नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। जनपद मैनपुरी के अलग अलग थाना क्षेत्र में एक ही दिन लूट और छिनौती की घटना को अंजाम देते हुए पुलिस को खुली चुनौती देकर मैनपुरी पुलिस की नाक में दम कर देने वाले अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग का पर्दाफाश उस समय किया जब पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मैनपुरी के थाना किशनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने चलाए जा रहे अभियान के तहत एक ऐसे अंतर्राज्यीय गैंग 2 सदस्यों को दबोचा है जिसने यूपी से लेकर गुजरात तक आतंक मचाकर रखा है। आपको बता दें कि बीते 26 फरवरी को पकड़े गए बदमाशों ने एक ही दिन में जनपद मैनपुरी के थाना वेवर दन्नाहार क्षेत्र में घर में घुसकर आभूषणों की चोरी कर घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम रैपुरा वंबा के समीप एक दाम्पत्य से तमंचे की नोक पर आभूषण और मोबाइल लूट करते हुए फिरोजाबाद और इटावा सहित 6 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी थी। बताया जा रहा है कि किशनी में दाम्पत्य के साथ लूट के दौरान हुई फायरिंग में गैंग का सदस्य विकास खुद की गोली लगने से घायल हो गया था। जनपद में हुई चोरी, लूट और चुनौती की घटनाओं का खुलासा करने के उद्देश्य से लगातार चलाए जा रहे अभियान दौरान थाना किशनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने सफलता पाते हुए अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सदस्य भाग जाने में सफल हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है। 26 तारीख को विगत 26 माह के 26 तारीख को थाना किसनी में एक दंपत्ति जो मोटरसाइकिल से जा रही थी, 3 लुटेरे के द्वारा जो अपाचे मोटरसाइकिल में सवार थे उनको रोका गया। रोक के उनकी चैन छीनी गई और चैन के बाद छीनने के बाद ये लोग वो आगे जा ना सके, उनके मोटरसाइकिल की चाबी छीन के फेंक दिया और तेजी से भागने लगे। इस क्रम में ये सूचना मिली, दंपत्ति के द्वारा ही बताया गया था उनके पति के द्वारा कि किसी एक को गोली चलने की आवाज लगी है और संभवतः किसी अभियुक्त के एक्सीडेंटली किसी एक अभियुक्त को गोली भी लगी होगी। हम लोग जब मौके पे पहुंचे, थाना प्रभारी के जब मौके पहुंचे, जब उससे पूछताछ हुई तो वहां देखा गया कि कुछ ब्लड के भी निशान पड़े हुए हैं, जिससे ये जो अंदेशा था वो पुख्ता हो गया कि इन्हीं अभियुक्तों में से किसी एक को गोली भी लगी है। बाद में सर्विलांस टीम, थाना किसनी की टीम, क्षेत्राधिकारी के द्वारा टीम बना के इस पे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे से एक अपाची गाड़ी और उसमें मुंह ढके हुए 3 अभियुक्त दिखाई दिए हैं और जब इसी पहचान वादी से कराई गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ इसी तरह के थे, लेकिन चूंकि फेस ढके हुए थे तो ये पता नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब ये घटना के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का यूज किया और भी पूछताछ की तो ये पता चला कि उसी दिन थाना दन्नाहार में भी इन्हीं अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल को आपको मोबाइल को छीना गया था। इसके बाद ये सिकोहाबाद में भी किसी दंपत्ति के साथ चेन स्नैचिंग की घटना की है। इटावा में इनके द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी किया गया था ताकि इसका ये लूट के लिए यूज कर सकते हैं और इसके पहले भी इनके द्वारा 1-2 घटना की गई थी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला, जो चीजें बरामद हुई इसमें एक मोबाइल फोन जो हमें मिला तो उसमें जब हमने उसके रन करवाया, उनके जो सिम वगैरह को रन करवाया और उसकी आइडेंटिफिकेशन किया तो ये पता चला कि गुजरात में चलने वाला मोबाइल है और उसके वादी से जब बात की तो पता चला कि उस मोबाइल को भी गुजरात में इनके द्वारा लूटा गया है। इस तरह ये 7 अभियुक्त थे जो होली से पहले आए हुए थे और इनके द्वारा लूट की घटना की गई, जिसमें 2 अभियुक्त को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और इसके आपराधिक इतिहास है, दोनों के अच्छे खासे आपराधिक इतिहास है और पेशेवर ये लुटेरे हैं और आपने देखा कि एक दिन में ही इन्होंने कितनी घटनाएं कर दी है। और एक और जो लुटेरा है इसमें अभियुक्त है जिसकी तलाश की जा रही है, वो वर्तमान में अभी उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो लखनऊ के आसपास रहना बताया गया है। ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करें, जल्दी इसको पकड़ के जेल भेजा जाए। बरामद में इनके पास से जो मोबाइल जो लूटी गई मोबाइल थी वो बरामद हुई है और असले बरामद हुए हैं, चैन भी बरामद हुई है और एक जो गाड़ियां थी अपाचे वो भी